की अपेक्षा से एक जैसा दिखता है ना, उसको जाति बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या दिया देखो यहाँ पे कि जाति नामक के उदय से जीवों में अविरोधक समानता अवस्था रहती है। जैसे कि जाति नामकरण के बहुत प्रकार है अलग अलग। अगर ऐसा नहीं होता तो वनस्पति में क्या होता था, सपोज एकेंद्रीय करके हम वनस्पति बोलेंगे, लेकिन वहाँ पे गन्ना अलग है, नारियल अलग है, केला है, या आम का वृक्ष है, गाजर है, काकड़ी है। तो इसमें अलग अलग जो भेद है ना, तो इसकी वजह से होती है, जाति की वजह से। तो एक प्रकार के जो जाति में अलग अलग प्रकार के जो होते हैं ना, केली या जो जिसको बोलते हैं केला, तो सदृश धर्म उसमें रहते हैं, लेकिन उसमें भी उपजाति होते हैं। जैसा आपने बोलते हैं ना, जैसा पिछली बार मैंने गन्ने का भी एग्जांपल दिया था कि अलग अलग वैरायटी होते हैं गन्ने में भी, 9 से 500 740 अलग अलग होते हैं। और भी कुछ अच्छे नाम है। तो नाम तो एक ही हो गया, कौन सा, गन्ना। उसमें वैरायटी अलग अलग आते हैं। ऐसा केले में भी होता है कि सपोज देसी केला होता है, केरला का भी केला आता है, वसई करके हमारे इधर मुंबई के नजदीक है वसई, तो उसमें वसई का केला होता है। सो दीज आर द डिफरेंट वैरायटीज ऑफ द केलास। तो इसमें कहने का मतलब उनका ये है कि सदृश एक जैसा है, लेकिन उसमें भी उपजाति होती है, वो ध्यान में रखने की चीज है। तो केले में सामान्य एकेंद्रीय भाव के हिसाब से अगर देखें तो समानता होती है, लेकिन जाति में एक जैसापना दिखता है। इस प्रकार से एकेंद्रीय भाव की अपेक्षा से स्थावर एकेंद्रीय भाव में समानता होती है, फिर भी प्रत्येक वैरायटी में अलग अलग गुणधर्म होता है उसमें, इसलिए उनके आकार में या प्रकार में एकत्व एक जैसा दिखते नहीं। वो सपोज देसी केला आपने देखा तो अलग दिखता है, वसई केला अलग दिखता है, केरला वाला होता है, साउथ वाला केला वो अलग दिखता है। तो उसमें विविधता दिखते हैं, तो उसमें उस विविधता को कुल बोलते हैं। कुल तो एकत्व धर्म को और जाति की विविधता को कुल बोलते हैं। हीना दीदी कुछ पूछना चाहते हैं? एंड्रेस के आपने? हाँ भैया जी, मैं बताना चाहती हूँ, मतलब मेरा चिंतन सही है क्या, आप बताइएगा। जैसे हमने 3 इंद्रिय में ले लिया चींटी, है ना, तो अब चींटी तो एक ही जाति है, और उसके जो उपभेद है कुल है, वो मतलब काली चींटी हुई, पंख वाली चींटी हुई, लाल चींटी हुई, तो ये सही है ना। और जैसे देवों में भी हमने ले लिया कि 4 देव 4 प्रकार मतलब देव होते हैं, फिर उसमें उनकी उपजाति होती है, भावानात्रिक और वैमानिक, तो वो अलग अलग हो गया। फिर वैमानिक में भी उनकी जातियां होती, जैसे सौधर्म में हो गए, सौधर्म ईशान, ऐसे। तो ये सही समझ रही हूँ ना मैं, नहीं मतलब इनको जो कैटेगरी एक है, जैसे मनुष्य हो गए, अब उनकी कैटेगरी जैसे कोई जैन है, कोई अजैन है, तो ये उप कैटेगरी हो गई, मतलब तो ये मैं सही समझ रही हूँ ना। जाति तो मनुष्य है, पर उनकी जो कुल है वो अलग अलग है। जैसे कोई ब्राह्मण कुल का है, जैसे कोई जैन कुल का है ना। यस। आदमी जाति में भी अपन बोलते हैं ना, जाति का मैंने आपको बोला कि योनि बोलते हैं, अपन बोलते 84 लक्ष योनि में अपना जीव भ्रमण करता है ना, तो इसलिए उसमें 84 लाख के प्रकार, जो पृथ्वी का 1 के 7 लाख, जल का 1 के 7 लाख, अग्नि का 1 7, आप सब लोगों ने पढ़ा हुआ है। 1 7, नित्य निबोध 7, इतर निबोध में 7, वनस्पति का 10 लाख, द्विइंद्रिय 2 लाख, त्रिइंद्रिय 2 लाख, चतुर्इंद्रिय 2 लाख, पंचेंद्रिय 4 लाख, देव 4 लाख, नारकी 4 लाख, मनुष्य 14। ऐसा कुल मिला के कितना होता है जाति के प्रकार या योनि के प्रकार? 84 लाख प्रकार के वैरायटी आता है। जी हो गए फ्री? हाँ जी। तो आपने जो अभी परिभाषा बोली थी सदृश्यता वाली, एक बार थोड़ा सा और व्यवस्थित तरीके इसको धीरे धीरे आप बोलिएगा। हाँ, इसमें जिस धर्म के स्कंद के उदय के निमित्त से एकेंद्रीय, द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय जाति अवस्था में जन्म लेके जीव में परस्पर समानता, उसके अपेक्षा से एक जैसापन जो दिखाई देता है, उसको जाति या योनि बोलते हैं। उसका वैशिष्ट क्या होता है? जाति नामकरण के उदय से अनेक जीवों में अविरोधात्मक समानता दिखती है। जैसे फिर भी उसमें क्या होता है कि नामकरण अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे
अपन एक प्रकार के वनस्पति में एकेंद्रीय बोलते हैं ना, लेकिन उसमें भी गन्ना होगा, नारियल होगा, केला होगा, आम का वृक्ष रहेगा, गाजर होगी, काकड़ी रहेगा। तो इसमें ये अलग अलग भेद उसमें नहीं होते थे, फिर इसकी वजह से होता है, जाति और योनि होता है ना, उसकी वजह से होता है। ये धवला ग्रंथ का रेफरेंस उन्होंने दिया इसमें, धवला ग्रंथ पे। कुल का बताना एक बार, कुल के बारे में क्या है? कुल के बारे में अगर बोले कि जाति में जो भेद होते हैं उसके विविधता को कुल बोलते हैं, वो अथवा जिस पुद्गल से शरीर की निर्मित होते हैं उसको कुल बोलते हैं। उदाहरण में उन्होंने क्या बोला है, पृथ्वी, जल, वनस्पति, शंख, शिंपले, या अपन बोलते हैं ना एकेंद्रीय द्विंद्रिय में चींटी है, या ये बोलते हैं सांप है, भौरा है, पंछी है, अलग अलग प्रकार के जो अपन बोलते हैं ना, दीवार के ऊपर जो चढ़ते हैं ना, उसको मराठी में हम बाल बोलते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, छिपकली। ऐसे या घोड़पड़ भी बोलते हैं, मनुष्य है, हाथी है, घोड़ा है, तो ये कुछ थोड़ा सा इत्यादि। हाँ वो तो है, पर ये जो कुल और जाति में इससे डिफरेंट थोड़ा सा कुछ ऐसा व्यवस्थित कुछ किसी को आया व्यवस्थित तरीके से इस चीज में समझ में? ये तो क्या है भैया जी कि जाति सदृशता धर्म पूर्वक उत्पन्न होने में भेद को कुल ऐसा बोलते हैं। जाति तो खुल गया, जाति का कोई दिक्कत नहीं, विदृश्यता मतलब वो समझ में आ गया है कि हम लोगों ने एक जीव कह दिया तो जीव को समग्र रूप से लेकर के फिर हमने मनुष्य को बांट दिया अलग से कि मनुष्य ये मनुष्य खंड का है, ये भोग भूमि का है, ये आर्य खंड का है, ये फिर उनमें आर्य में भी कई प्रकार के आर्य होते हैं। तो वो सब ये हो गए, अपनी जाति हो गई हैं। पर अब इन जातियों में कुल को कैसे बांटा है? क्योंकि हमने डेफिनेशन क्या है भैया जी, जाति में से जो विविधता है, इस हाथी और हाथी में भी परस्पर विविधता रहता है, उसको कुल बोला है उन्होंने। विविधता अपन ने और भी बोला कि जिस पुद्गल पर शरीर निर्मित होते हैं ना, उसको कुल बोलते हैं। ये डेफिनेशन उन्होंने दी। एक बार आप थोड़ा सा शेयर कीजिए, स्क्रीन शेयर कीजिए डेफिनेशन की, फिर मैं समझता हूँ इस चीज़ को। या मुझे आप लिख कर के भेज, मतलब लिख कर यानी कि उस पर भेज देना व्हाट्सएप, फिर मैं समझ के इस चीज़ को और थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन। चलिए, तो ये यहाँ पर विशेष रूप से अभी तक यहाँ पर ये खुलासा हुआ है कि जाति का अर्थ ये हो गया है कि जहाँ सदृश्यता पाई जाती है, विदृश्यता नहीं पाई जाती किसी चीज़ में। सो सादृश्यता मतलब मनुष्य में जो सादृश्यता दिखाई दे रही है, मनुष्य चाहे काला गोरा नाला आदि जो भी हो, पर सादृश्यता है उसमें, तो हम उसको जाति में ले लेंगे। और कुल में फिर जो होगा, मैं आपको और वो परिभाषा कल को समझ करके आपको बताता हूँ। बाकी आज हमने जो प्रारंभ में समझा था उसको भी आप लोग व्यवस्थित तरीके से ले लें कि जाति और कुल। जाति मतलब कि हमने सामान्य से एक चीज़ को कह दिया कि जैन जाति है, तो जैन जाति हो गई है। और जाति फिर उसमें हमने जो भेद कर दिए हैं कि ये मतलब जैसे मान लो तारन तरण हैं, ये जो गुच्छे के रूप में सामूहिक रूप से हमने कह दिया है ये जाति के अंतर्गत ही आ जाएंगे। पर अब जैसे दिगंबर हैं, दिगंबरों में भी हुमड़ हैं और परवार हैं और बहुत हैं, दिगंबरों में भी ये भेद है। ये कह जाएगा कुल में चला जाएगा, समझ में आ गया। जाति में क्या हो गया, जैन जाति, तो भाई दिगंबर भी जैनी कहलाएंगे, श्वेतांबर भी जैनी कहलाएंगे, तारन तरण भी जैनी कहलाएंगे। और जो मुख्य रूप से बड़े बड़े समग्र रूप से समूह बने हुए हैं, ये सब एक जाति के अंतर्गत आ गए, क्योंकि ये भी तो भेद कहलाएंगे ना भाई दिगंबर, ये श्वेतांबर, ये सारी चीज़ें। फिर अब दिगंबर में भी भेद कर दो। अभी तो हमने क्या है, सामान्य बड़े बड़े ग्रुप में भेद किए थे कि ये दिगंबर हैं, श्वेतांबर, ये सारी चीज़ें वो की थी। पर अब दिगंबर अकेले में ही लेके आ जाओ। दिगंबर में क्या है कि ये जैसे पौरवाल हैं, ये अग्रवाल हैं, ये पद्मावती पौरवाल हैं, तो ये सारी चीज़ जो अपन ने भेद कर दी, एक ही चीज़ को लेकर घुसते चलेगा और अंदर। तो ये कुल के अंतर्गत ऐसे, मतलब उदाहरण समझिए एक तरह से, ऐसे ही कुलों में
बढ़ते चले जाते हैं। एक ही चीज़ को लेकर के हम सादृश्यता जहाँ पर पाई जाती है वो जाति में आ जाता है, और एक ही चीज़ में जब और उसके भेद पे प्रभेद करते चले जाते हैं तो वो कुल में चले जाते हैं। ऐसा अभी तक मुझे थोड़ा सा भैया जी, मेरे पास एक डेफिनेशन लिखी हुई है विज्ञानमती माता जी की बुक में से, तो अगर आप भैया जी, चाहें तो मैं उच्च पढ़ के गोत्र नीच बता- गोत्र ये कुल में आ जाएंगे क्या? एक मिनट दीदी, एक मिनट जैसे उच्च गोत्र है, नीच गोत्र है, ये कुल में, जाति में तो उत्पत्ति हो गई, एक मिनट दीदी, एक मिनट मतलब एक हो गया जैन, ऐसे नहीं होएगा क्या कुल में? एक मिनट दीदी के पता, हाँ बोलिए पहना दीदी, क्या बोल रही, परिभाषा बताइए। हाँ, मैं परिभाषा बताती हूँ। भिन्न भिन्न शरीरों की उत्पत्ति के कारणभूत 9 कर्म वर्गणाओं के भेदों को कुल कहते एकदम हैं। धीरे धीरे। 9 भिन्न भिन्न शरीरों की उत्पत्ति के कारणभूत 9 कर्म वर्गणाओं के भेदों को कुल कहते हैं। जो मतलब 9 कर्म वर्गणाओं का भेद रहता है, मतलब वही जो अलग अलग भेद रहता है उसी को कुल कहते हैं। उच्च और नीच गोत्र रूप उत्तरोत्तर प्रकृति विशेषों के उदय से जो वंशजों की उत्पत्ति होती है वही कुल है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और है शरीर के भेद के कारणभूत 9 कर्म वर्गणा के भेद को कुल कहते हैं। जिन परमाणुओं से जीवों के शरीर की रचना होती है उन्हें कुल कोटि कहते हैं। चलिए ठीक है, वो तो कोई बात नहीं है, सीधी सी बात है, आप लोग ज़्यादा इसमें उलझो नहीं, क्योंकि ये बहुत कठिन चीज़ चली गई है। 9 कर्म वर्गणाएँ जो हैं उनके भी फिर भेद हो जाते हैं, और भेदों से फिर जिन जीवों का रचना हो जाती है उनको कुल। ज़्यादा माथा पच्ची में नहीं पढ़ना, अपन को समझ में जितना आ गया है उतना लेके चलिए। जिस विषय से गुरुजी कहते थे, आचार्य जी कहते थे भाई, जैसे एक बार जीव कांड चल रहा था, जीव कांड में कोई मैथ्स का विषय, कर्म कांड में कोई मैथ्स का विषय आया, भाई मैथ्स इसको कैसे लगाएं के, उनने कहा कि आचार्य जी ने कहा कि काम की चीज़ें देखो, काम की चीज़ मतलब उस चीज़ को पकड़ के रखना है जिस चीज़ से आपको उस विषय को समझ लेना है। बाकी इस चीज़ को तोड़ करके तपड़ करके जब आपको बहुत टाइम मिले तो आराम से कर लो, पर यदि विषय ज़्यादा नहीं आ रहा तो उस उलझन के कारण से आपको अन्य विषय को छोड़ना नहीं है कि इसमें उलझ जाओ तो जो मेन विषय उद्देश्य था वो आपका रह ही जाए। तो अपन को अभी विशेष रूप से जिससे समझ में आ गया उस चीज़ को ले लें और उस चीज़ में उलझेंगे नहीं ज़्यादा। चलिए, तो ये अपन लोग समझ रहे थे अभी कुल कोटि और जाति। जाति और कुल कोटि के अंतर्गत अभी भेदों में इतना ही समझ लीजिए कि जाति एक जहाँ सदृश्यता पाई जाती है उसको अपन लोगों ने क्या कह दिया, जाति कह दी है। और सदृश्यता में भी एक एक में अब भेद करते जाओ अलग अलग, तो उसको अपन लोग कह देंगे कुल कोटि। चलिए आगे के लिए अपन लोग आ गए हैं, कुल हो गया है, और ये क्या रह गया था अपना शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान के बारे में स्क्रीन शेयर कर दें यदि दीदी अस्मिता दीदी जुड़ी हैं क्या? भरत भाई जी, मैंने आपको इनका भेजा है, योनि और कुल का। ठीक है, अपन मैं उसको थोड़ा कल हाँ मैं उसको अच्छे से समझ के देख करके उसको कर लेता हूँ। अस्मिता दीदी नहीं जुड़ी हैं शायद, आप स्क्रीन शेयर किसी के पास वो हो एक बार, हाँ बाकी आपको विशेष रूप से ध्यान तो समझ में आ गया, ध्यान कितने प्रकार के होते हैं और ध्यान किसे कहते हैं। तो ध्यान मन की एकाग्रता को एक विषय में, ये विशेष ध्यान रखना है कि एक विषय में लगाना है, और एक विषय में लगाकर भी क्या करना है, समस्त चिंताओं का निरोध करना है। उसको हम लोग यहाँ पर ध्यान कहते हैं। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात्, समस्त चिंताओं को निरोध करके और एक विषय में अपने मन को फोकस कर देना, ये कहलाता है ध्यान। अब ये हो गई है डेफिनेशन ध्यान की। अब हमें अपने जीवन में थोड़ा सा ध्यान के विषय को समझना है, क्योंकि हम लोग पढ़ जिस उद्देश्य रहे हैं उस चीज़ में हमें दिमाग में भी आना चाहिए और अपने जीवन में भी वो चीज़ें आना चाहिए। अन्यथा अपन लोग मात्र उस चीज़ को समझेंगे ही और पढ़ते जाएंगे और दिमाग में वो चीज़ नहीं आएगी, तो शायद हम लोग उस चीज़ का लाभ नहीं ले पाएंगे। चलिए ध्यान से समझेंगे।
आप आर्त ध्यान कर रहे हैं, आप रौद्र ध्यान कर रहे हैं या धर्म ध्यान कर रहे हैं, तो किस प्रकार से हम लोग कर लेते हैं। आप मान के चलिए कि आप मंदिर के लिए तैयार हो रहे हैं, एग्जाम्पल 4 समझिए आप कि मंदिर के लिए आने के लिए तैयार हो रहे हैं आप, और मंदिर के लिए तैयार होने के लिए आपने सबसे पहले स्नान कर लिया। एक सामान्य लौकिक क्षेत्रों को लेकर के समझेंगे ताकि सभी को इस विषय को क्लियर हो जाए। आप मंदिर के लिए तैयार हो रहे हैं और आपने अच्छे से साबुन लगाए, अच्छे से नहाया, आपने और भी शैम्पू भी लगाए, क्रीम भी लगाए, पाउडर भी लगाए, तेल भी लगाए, जो भी कुछ करना था वो सारी क्रियाएं आपने कर ली। अब आपको ये उपयोग लगाना है कि आप मंदिर के उद्देश्य तैयार हो रहे हैं, राइट। मंदिर के उद्देश्य आप तैयार हो रहे हैं और तैयार होकर के आपने कम से कम आधा घंटा लगाया तैयार होने में। ये तो बहुत कम हो गया, फिर भी चलिए मान लीजिए कि आधे घंटा लगाया। अब आप हमें ये बताएंगे कि आपने मंदिर के लिए तैयार होने में आधा घंटा लगाया, मंदिर करने में कितना टाइम लगेगा ये बताइए। मंदिर के दर्शन करने में कितना टाइम लगेगा ये बताइए आप। मीनाक्षी दीदी बताइए। चलिए शायद दीदी अभी आभा दीदी आप ही बता दीजिए। क्या बताऊं भैया जी, मेरे को तो 2-2.5 घंटे लगते हैं मंदिर जी में, और विधान होता है तो 5 घंटे हो जाते हैं। आज ही विधान था, 8 बजे से गए हुए 12 बज गई, तो क्या बताएं। हाँ, तो इसलिए हम तो देखो तैयार होने में 10 मिनट लगाते हैं और टाइम लगाते हैं वहाँ मंदिर में 2 घंटे। बिल्कुल बिल्कुल। क्या बताऊं। म्यूट कर लीजिए दीदी, म्यूट कर लीजिए। हाँ, अब देखिए जैसे दीदी ने कहा कि हमें 4-4 घंटे 3-3 घंटे भी कभी कभी मंदिर में लग जाते हैं। एक बहुत बिरले जीव होते हैं। अब हमें ध्यान ये लगाना है कि मान लीजिए आपने कहा कि हमें 5 घंटे लग गए हैं या 3 घंटे लग गए हैं। ये 3 घंटे हमें कितना आनंद आया, और बिल्कुल एकदम स्पष्टली बताना है, मतलब अंदर सोच लेना, बताना नहीं, क्या कि थोड़ा सा लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, पर अंदर खुद सोचना है। क्या 3 घंटे रहे हम, कभी भी सभी के लिए कह रहा हूँ, 3 घंटे हम मंदिर में रहे, विधान किया या कुछ भी किया, जो भी अपन ने सामायिक किया, स्वाध्याय किया, उस 3 घंटे या 4 घंटे या 5 घंटे में हमें कितना आनंद आया। और वही 5 घंटे जब हम लोग शादी में फंक्शन में होते हैं तो आनंद कहाँ ज़्यादा आता है ये बताइए। मुझे बस इतना सा प्रश्न है कि आनंद सबसे ज़्यादा कहाँ आता है। वो 5 घंटे आपने कैसे निकाले, और शादी विवाह किया एंजॉयफुल जो पार्टियां होती हैं उनमें कैसे निकलता है और इसमें कैसे निकलता है, इसके विषय में बस संबंध अपन को बात करना है। तो कौन बताएगा, हैंड रेस करेंगे कि कैसे निकलता है। प्रीति दीदी बताएंगी, चलो दीदी बताइए। शादी में वगैरह भैया जी वो संगीत विंगीत रहता है, वो विधि रहते हैं, वो उसमें टाइम कैसे जाता है पता नहीं चलता है। और मंदिर में हम करते ध्यान करते तो थोड़ा बहुत हमारा ध्यान घर के तरफ भी आ जाता है, सांसारिक तो चलिए भावना को मैं समझ गया हूँ। और भले ही हम लोग कितने भी लोग जुड़े हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हों, चाहे अपने और भी जीव हों, जितने भी संसार के जीव हैं, उनमें से रियलिटी यही है कि 95% पर्सन ऐसे हैं जो मंदिर में टाइम निकालते हैं, निकलता नहीं है, और शादी में कब निकल जाता है पता नहीं चलता है। ऐसा लगता है अगर अभी आए तो अभी चला गया। तो रियलिटी ये है कि हमारे अंदर आर्त रौद्र ध्यान के संस्कार भयंकर तरीके से भरे पड़े हैं, और वे आर्त रौद्र ध्यान मंदिर में बैठ के भी पूजन में, स्वाध्याय में चलते रहते हैं। हम उन चीज़ों को पकड़ नहीं पाते हैं।
और शादी में तो कोई बात ही नहीं है। शादी में तो कितने देर चलते हैं, कैसे चलते, कब निकल जाते हैं, वो 5 घंटे तो पता नहीं चलते हैं। इसलिए एक छोटी सी घटना मैं आज कहूँगा, फिर अपन आगे बढ़ेंगे आज, क्योंकि इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान के बारे में समझ रहे हैं तो समझ ही लेते हैं। एक विद्वान ने बड़ी विद्वत्ता हासिल की और वो जब अपने गुरुकुल से पढ़ कर के लगभग 12 साल का अध्ययन करके, अच्छा खासा 12 साल अध्ययन किया और पहले से ही वो 15-16 साल का रहा होगा, तो ऐसे करके 25 साल का विद्वान, अच्छा खासा पराखंड विद्वान बन कर के वो अपने गांव निकल रहा है। और पहले ऐसे कोई साधन, गाड़ी घोड़ा बंगला कुछ होते नहीं थे, तो वो पैदल पैदल गांव जा रहा है। और जिस गांव से वो होता जाता है उसमें बड़ा सम्मान आदर, उसकी प्रतिष्ठा होती है, बड़ी ख्याति होती है, उसकी प्रशंसाएं की जाती हैं, प्रवचन सुने जाते हैं उसके, क्योंकि भाई विद्वान बन के आया है, कीमत होती थी। जब वो वहाँ से विद्वत्ता हासिल करके लौटा, गांव में उसकी सम्मान प्रशंसा हो रही थी। एक गांव में भी पता चला कि भाई विद्वान आ रहा है और अच्छा खासा वक्ता भी है, तो लोगों ने वहाँ भी तैयारी करके रखी थी और काफ़ी अच्छी तैयारी करके रखी थी। जैसे ही उस विद्वान को पता चला कि बहुत भारी तैयारी इस गांव में हुई है, तो उसने सोचा आते आते, जैसे पैदल पैदल जा रहा था वो, तो चलो भाई थोड़ा सा फ्रेश हो लेते हैं अपन लोग। और फ्रेश होने के लिए वो एक स्थान खोजता खोजता उस गांव की सन्निकट एक शमशान घाट बना था। शमशान घाट में जा कर के वो शौच के लिए चला गया, क्योंकि प्रासुक स्थान भाई वो ही रहता है। गया तो उसने शमशान घाट के उन पत्थरों को देख कर के विस्मित रह गया। विस्मितता का कारण ये था कि भाई मैंने इतने सारे शमशान घाट आदि और भी स्थान देखे हैं, पर यहाँ जो स्थितियाँ मैं देख रहा हूँ वो स्थिति मैंने कहीं नहीं देखी देश के कोने कोने में। और स्थिति ये बनी थी कि जितने सारे वहाँ पत्थर लगे होते मरने वालों के, कि भाई ये इतने जन्मे थे, इतने सब मर गए, ये इनका जन्मदिन ये है, इनका अंतिम मरण का समय इतना है, तो ये सब लिखा हुआ था उनमें। और लिखने के साथ में सबसे आश्चर्यकारी बात ये थी कि जन्म से लेकर के मरण तक की जो डेट लिखी थी, उस दोनों की जन्म से और मरण के डिस्टेंस में पूरे के पूरे पत्थर उसने खोजे के करके, पर 12 साल से ज़्यादा डिस्टेंस किसी के बीच में नहीं था। घटना समझ में आ रही हो तो एक बार हैंड रेस कर देंगे, ताकि मुझे लगे कि हाँ आप लोग सुन रहे हैं कि सो रहे हैं। 2 जन जागे, 3 जन जागे, 4 जन, 5 जन, 6 जन, 7 जन। चलिए ठीक है, सुनिए ध्यान से। फिर 6 जन जागे हैं, बाकी सब तो नमो सिद्धाड़म हो गए हैं। हाँ, और धीरे धीरे जागते जा रहे हैं। चलिए, तो घटनाक्रम ये कह रही है कि उस व्यक्ति ने जन्म से लेके मरण तक की जो डेट लिखी थी, उसका डिस्टेंस पता किया तो ज़्यादा से ज़्यादा किसी के समय निकला तो 12 साल। उस वक्ता को, उस प्रवचनकार को, उस विद्वान को ऐसा लगा कि शायद इस गांव की हवा पानी बहुत ख़राब है, इसलिए कोई भी व्यक्ति 12 साल तक ज़्यादा नहीं टिक सकता। ज़्यादा से ज़्यादा कोई जिंदा रहेगा इस गांव में तो 12 साल तक। कितने साल? 12 साल। क्योंकि जितने पत्थर लगे हैं उनमें डिस्टेंस दोनों में, जन्म कब हुआ इतने समय, मरण कब हुआ इतने समय, तो कितना जिया? तो कोई ज़्यादा से ज़्यादा जिया तो 12 साल, कोई 5 साल, कोई 8 साल, कोई 9 साल। 12 साल से ज़्यादा किसी की नहीं लिखी है। तो विद्वान के रोंगटे खड़े हुए, भाई यहाँ से तो जल्दी निकलना पड़ेगा, अन्यथा अपनी तो 25 भी साल चल रही है और हो ना हो कहीं दिक्कत ऐसी ना बन जाएगा, अपन भी निपट जाए, इसलिए खाओ पियो निकल जाओ। उसका तो मैंने ऐसा हो गया तो ना खाओ तो चलो भाई, एक दिन उपवास कर लेंगे तो नहीं निपटेंगे, पर यहाँ खा के निपट गए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए उसने तो ये सोचा कि ऐसे ही निपट चलें। पर अब गांव के लोग इकट्ठे हो गए हैं, बाहर सब इंतज़ार और सब तैयारी हो गई, ऐसे कैसे चले जाएं। तो उसको ज़बरदस्ती मन मार के जाना पड़ा और गांव में गया तो बहुत भव्यता से उसकी आगवानी हुई। सभी लोगों ने बड़े उसका आदर सत्कार किया। आदर सत्कार के पश्चात अब उससे प्रवचन का अनुरोध किया और प्रवचन हुए, बड़े भावुक प्रवचन हुए, एक बड़े मन को भाने वाले, एकाग्रचित्त करने वाले, सबको मन मंत्रमुग्ध करने वाले प्रवचन हुए। और प्रवचन के तत्पश्चात अब लोगों ने आकर के उसके प्रवचन से प्रभावित होकर के निवेदन किया, समाज के वरिष्ठ लोगों ने आकर के कि
हे विद्वान महापुरुष, आपका हमें कुछ दिन का समागम मिले ताकि हम लोग भटके हुए जीवों को भी मार्ग मिलेगा, मंजिल मिलेगी, हमारा अज्ञान दूर होगा और ज्ञान का प्रकाश प्रज्वलित होगा, ऐसा आपका हम सानिध्य चाहते हैं। तो उसने इतनी भावुकता और पब्लिक की पूरी एक बच्चे सुन रहे थे, उसको भी बड़ा अच्छा लग रहा था कि इतनी पब्लिक, इतनी एकाग्रता और इतने लोगों में अच्छी ज्ञान के प्रति ललक है, कुछ दिन रुकना चाहिए। सोच ही रहा था कि अचानक उसको शमशान घाट वाली बात याद आ गई, और जैसे ही बात याद आई तो तुरंत उसने वहाँ से उठा और खिसकने लगा। तो लोगों ने पूछा, भैया इतना जल्दी क्या हो गया, आपके चेहरे पे इतनी शिकन आ गई, अभी तो आप प्रसन्न चित्त दिख रहे थे। नहीं, कुछ नहीं, चलिए आप तो भोजन कराइए, मुझे निकलना है, बहुत जल्दी में हूँ, मुझे बहुत जल्दी जाना है। कुछ तो कारण होगा। लोगों ने पूछा कि इतने जल्दी आप उठ गए, हमने कैसी कोई गलती बात तो नहीं कही थी, कुछ आप शब्द अनादर अवज्ञा तो नहीं कर दी, आपकी क्या बात है कि आप एकाएक ऐसे हो गए हैं। तो उस समय जैसे तैसे लोगों ने जब उसको मनाया कि आपको बताना तो पड़ेगा क्या कारण बन गया, तो वो व्यक्ति कहने लगा कि भाई साहब मैं नहीं रुक सकता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ जब फ्रेश होने गया था तो देखा था कि इतने पत्थर लगे और उनमें कोई से कोई ज़्यादा से ज़्यादा 12 साल जिया, उससे ज़्यादा कोई जिया ही नहीं है। कोई 5 साल, कोई 8 साल, कोई 10 साल, जन्म से लेकर मरण तक के बीच कितनी दूरी बस है, और किसी को जन्म ज़्यादा 90 साल 80 साल कुछ नहीं लिखा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे भी यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए मुझे जाना है, आप तो छोड़िए मुझे। तो उन विद्वानों में से मतलब कुछ जो लोग वहाँ पर बैठे थे, उनमें से एक श्रेष्ठी वहाँ पर खड़ा होकर के कहता है कि महापुरुष, आपने जो सुना है और जो देखा है आँखों से वो एकदम सत्य है, इसमें कोई मत नहीं है कि यहाँ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा 12 साल जीते हैं, ज़्यादा नहीं जीते हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि 12 साल जीते तो आपकी उम्र कितनी है? उसने कहा कि वैसे तो देखी जाए मेरी उम्र 95 साल की है, पर यहाँ 12 साल से ज़्यादा नहीं जीते, ऐसे कैसे कह रहे हैं आप? तो वो कहने लगा, जो वहाँ का श्रेष्ठी पुरुष था, कि आप अभी ज्ञान में तो अच्छे श्रेष्ठ हो गए हैं पर अनुभव आपको कम है। मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ के लोग 12 साल तक कैसे जीते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। उसका रीज़न ये है कि जैसे ही जन्म होता है किसी भी बालक का हमारे गांव में, तो एक डायरी बनाई जाती है और डायरी में सारी चीज़ें नोट की जाती हैं, और नोट में ये किया जाता है कि आज आप सुबह उठ कर के यदि आपने सामायिक कर ली है आधे घंटे की और उसमें कितना मन लगा है उसको आप नोट करिए, वहाँ पर डायरी में नोट कर दिया जाएगा। आप मंदिर गए हैं, मंदिर में आपने पूजन की है 15 मिनट की, आधे घंटे की, नोट कर दीजिए। आपने मान ली दिन भर में एक आध माला आला फेरी है तो आप उसका कितना समय था उसको नोट कर दीजिएगा। और सारी चीज़ें आप नोट, जो भी धर्म, जितना भी धर्म आप करते जा रहे हो दिन में, सुबह शाम रात में, पूरा आप नोट करते जाइए। और अंत जब व्यक्ति का मरण का समय आता है तो उसकी डायरी उठा करके पूरा काउंट किया जाता है कि इसने कितना धर्म किया। तो दिन में 5-10 मिनट किया, किसी दिन 15 मिनट किया, तो ये पूरा प्लस 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 करते जब लास्ट में हम लोग काउंट करते हैं सारी चीज़ों को, तो पता चलता है कि 95 और 100 वर्ष जीने वाला व्यक्ति भी यदि वास्तव में जीवन जी पाया है तो वो मात्र 12 वर्ष। क्योंकि हम ये मानते हैं कि जिस व्यक्ति ने जितना धर्म किया है उतना ही जीवन सही में जिया है, और जिस व्यक्ति ने पाप के कामों में, अनर्थ के कामों में, घर गृहस्थी आरंभ सारंभ में अपना जीवन जितना निकाला है वो मात्र मुर्दे के समान जीवन गया है, जिंदा वो नहीं रहा है। इसलिए जिंदा व्यक्ति वही है जितना जो धर्म कर गया उतना ही वो जीवन जी के गया है, वही उसका सार्थक समय रहा है। तो ये जब पंडित ने, विद्वान ने समझी तो बात समझ में आई। वैसे ही हम लोग भी अपने जीवन को सार्थक इतना ही कर पा रहे हैं जितनी क्लासों में जुड़ पा रहे हो, जितना आप लोग अपने मंदिर में बैठ के मन लगा पा रहे हो। हमारे 5 घंटा, हमारे 7 घंटा निकलते हैं, हम निकाल पता ही नहीं चलता। ऐसा समय कभी मंदिर में आ जाए तो बड़ा कठिन हो जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। घरों में लड़ाई, युद्ध छिड़ जाएंगे, तलवारें चल जाएंगी कि तुम तो अब मंदिर में ही बैठो। इसलिए मंदिर में समय कटता है, निकलता है, निकालना पड़ता है, और अन्य कार्यों में समय कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता।
23 घंटे में घर में मंदिर याद नहीं आता और मंदिर के 23 मिनट में घर 50 बार याद आता है। ये सत्य चीज़ है। तो हम लोगों का लगाव धर्म के प्रति कितना है और कितना होना चाहिए, तो ये ध्यान पर केंद्रित होता है। ध्यान यही कह रहा है कि अनादिकाल से हमें पाप कर्मों के ज़्यादा या अन्य विचार हमारे दिमाग में ज़्यादा चलते हैं, इसलिए वो जल्दी से एक्सेप्ट हो जाते हैं, जल्दी ग्रहण हो जाते हैं, जल्दी उनमें मन लग जाता है और वो पसंद आते हैं। पर हम लोग नई चीज़ कोई ये धर्म मरम की चीज़ें करते हैं तो इनमें हमें रुचि नहीं होती, इनमें कोई रूखापन है। इन रूखी चीज़ों में मन नहीं लगता है, इनमें लगाने का प्रयास किया जाता है। खरपतवार अनायास आती है और अनाज लगाने के लिए किसान की पूरी 4 महीने की मेहनत होती है, तब काम आती है। और खरपतवार के लिए कोई मेहनत की आवश्यकता नहीं होती, सहज में बिना ही लगाया जाती है। ऐसे ही जीवन में ये बुरे विचार, बैठे बैठे आप कोनिया में बैठे थे और कैसे कैसे विचार आ जाएं, कैसी नरक गति दुर्गति का बंद कर लो। मान बैठे बैठे एक कोने में बैठे बैठे दुर्गति में नरक निगोद की यात्रा करके आ जाओ और नरक निगोद की आयु बंद कर लो। मात्र एक कोने में बैठे आप शांति से, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल शांत बैठे रहते हैं, कोने में बैठे हैं चिपक करके, पर विचार दूसरे को निंदा करने का, दूसरे को नीचे गिराने का चल रहा है। अंदर अंदर घुट रहे हैं कि अरे वो कैसे बढ़ गया, उसने कैसे कर लिया, या किसी की प्रशंसा हो गई तो उससे ईर्ष्या के कारण जल रहा है अंदर ही अंदर। ऐसे विचार अंदर अंदर चल रहे हैं, किसी से बोल नहीं रहे हैं, शांत बैठे हैं, पर अंदर के विचारों को उथल पुथल इतनी भयंकर मचा है कि पूरे विश्व को हिलाने वाला तूफान भी उसके सामने कुछ नहीं है। ऐसा चल रहा है और उसी से फिर दुर्गति का बंद हो गया, चले गए सीधे नरक। सोचने में तो ये आया, वे तो एकदम शांत परिणाम से चले गए, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, और पता चला, देखा आंखें खोल के वे तो नरक में डरे डरे कूल रहे हैं। ऐसा क्यों हो गया? तो पता चल रहा है कि वे भैया अंदर से शांत नहीं थे, बाहर से ही भाई शांत थे। तो ऐसे ध्यान का वर्णन है यहाँ पर। ध्यान से ध्यान करिए, ध्यान से पूजा करिए, ध्यान से सामायिक करिए। तो आर्त रौद्र धर्म ध्यान हम लोगों ने समझ लिए हैं, मात्र अब चल रहा है अपना शुक्ल ध्यान, और शुक्ल ध्यान को थोड़ा सा आज अपन लोग समझेंगे अच्छे से। इसकी फुल स्क्रीन कर दीजिए, फुल स्क्रीन करके रखिए थोड़ा सा। हाँ, अकेला उसका नाम ही दिख रहा है, बाकी कुछ नहीं दिख रहा है। प्रेमलता दीदी कुछ पूछना चाह रही हैं आप? भैया जी मैं ये कहना चाह रही थी, आरंभ ध्यान योग में यही बताया था कि शुक्ल ध्यान अब नहीं रहा, अब नहीं चलता है, तो ये उन्होंने धर्म ध्यान ही करवाया था भैया जी। हाँ, आज पंचम काल में शुक्ल ध्यान नहीं है दीदी, शुक्ल ध्यान का तो बहुत इससे कटेंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर पहला नाम दिया है धर्म शुक्ल ध्यान का, पृथक्त्व, वितर्क और विचार। ये 3 शब्दों को देख लीजिए। पहला शब्द है पृथक्त्व, दूसरा है वितर्क और तीसरा है विचार। ये 3 शब्द हैं। यहाँ पर पृथक्त्व, वितर्क और विचार, इन तीनों के अर्थों को व्यवस्थित तरीके से खोला गया है। दीदी थोड़ा सा इसकी परिभाषा को इधर लेके आइए, तो या तो पूरा खोल के रख लीजिए तो वो दिख जाए व्यवस्थित। अभी रेनू आंटी जूम मत कीजिए, जो नॉर्मल है वही कीजिए। हाँ, ऐसे ही रहने दीजिए, बस पर्याप्त। अब यहाँ पर देखिए, आप एक एक शब्द को समझिए। पृथक्त्व, पृथक अर्थ, व्यंजन, योग की संक्रांति और सुर्त जिसका आधार है। हमारे यहाँ पर जब भी कभी कोई चीज़ लिखी जाती तो उसमें अपन लोग अर्थ, व्यंजन और योग मतलब इन दोनों की संगति, और योग की संक्रांति और सुर्त जिसका आधार है। अब यहाँ पर वितर्क का अर्थ बताया कि सुर्त ज्ञान। अब यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि जो शुक्ल ध्यान चल रहा है यहाँ पर, वो सुर्त ज्ञान का आधार ले रहा है। अभी किसका आधार ले रहा है? सुर्त ज्ञान का आधार ले रहा है।
सुरत ज्ञान की सबसे उत्कृष्ट स्थिति में पहुंच गया है। समझो आप, आज हम लोगों के पास भी सुरत ज्ञान है और भगवान के पास भी यहाँ पर सुरत ज्ञान काम कर रहा है। देखिए, मतलब ये भगवान के पास नहीं है अभी, तो ये सुरत ज्ञान, ये पृथक विथक तो 8वें गुण स्थान की चर्चा चल रही है, तो इसमें सुरत ज्ञान काम कर रहा है। तो सुरत ज्ञान है विचार, विचारात मतलब संक्रांति। अब वो संक्रांति कितने प्रकार की? 3 प्रकार की होती है। पहली अर्थ संक्रांति, फिर व्यंजन संक्रांति और योग संक्रांति। अर्थ में आप ये समझ के चलिए कि जैसे हमने कहा भक्तामर प्रणते मौली मणि प्रवाणा, तो इसका आपको अर्थ समझ में आ गया, वो अर्थ संक्रांति है। हमने कहा शब्द और आपको अर्थ समझ, उस चीज़ को अर्थ का भाष करना, अर्थ का चिंतन करना, ये अर्थ संक्रांति है। व्यंजन संक्रांति, उसमें कितने व्यंजन हैं उसको व्यंजन संक्रांति कहते हैं, कि अर्थ के साथ में हमें ये भी पता चल रहा है कि कितने अक्षर हैं, इसमें कितनी मात्राएं जुड़ी हुई हैं और उसमें व्यंजन कितने लग रहे हैं, ये समझ में आ रहा है, ये व्यंजन संक्रांति हो गई। और योग, मन वचन काय, ये 3 का यहाँ पर अलट पलट होते रहना, उलट पुलट होते रहना, ये योग संक्रांति हो गई है। कभी वो शरीर की स्थिरता का चिंतन करेंगे, शरीर में मतलब कैसे कैसे तत्व हैं, कैसे तत्व समाहित हैं, कैसे ये अस्थिर है, शरीर कैसा गिनावना है, ऐसा चिंतन कर रहे हैं। कभी वचन का चिंतन कर रहे हैं, और उनका चिंतन एक अलग ही चिंतन होता है जिनका उदाहरण अपन लोग देना सामर्थ्य नहीं है। फिर मन, कभी वो मन के विषय में चिंतन कर रहे हैं, तो मन वचन काय के माध्यम से जो ध्यान चल रहा है वो योग संक्रांति कहलाती है। ध्यान में अर्थ का मात्र चिंतन चल रहा है। जैसे मान के ले लो, कोई भी अर्थ ले लिया उनने, जीव को ले लिया, जीव के विषय में ही बस चिंतन कर रहा है, जीव के विषय में ही चिंतन चल रहा है, ये अर्थ संक्रांति हो रही है। क्योंकि जीव का अर्थ क्या होता है? आत्मा। आत्मा का अर्थ होता है उपयोग, उपयोग का अर्थ होता है ज्ञान दर्शन। ज्ञान क्या है, दर्शन क्या है, ऐसे अर्थ में ही डूबते चले जा रहे हैं, अर्थ में ही डूबते चले जा रहे हैं। एक शब्द की अनेक अर्थ निकालते उन्होंने, उसमें ही चिंतन में डूब गए, ये अर्थ संक्रांति हो गई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक ही चीज़ की अर्थ को निकालते चले गए, वो अर्थ संक्रांति हुई। उन्होंने लगा लिया जीव, तो जीव का अर्थ क्या हुआ? आत्मा। आत्मा मतलब किसे कहते हैं? तो जो ज्ञान दर्शन रूप होती है। फिर ज्ञान क्या होता है? तो ज्ञान समीचीन ज्ञान, मिथ्या ज्ञान होता है। फिर समीचीन ज्ञान में मति सुरत अवधि ज्ञान होता है। फिर मिथ्या ज्ञान में मिथ्या मति कुसुरत को अवधि होता है। और फिर इनके अर्थों में और डूबते चले गए। मिथ्या क्या है, सु क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है, मिथ्या ज्ञान क्या है, मति ज्ञान क्या है, सुरत ज्ञान क्या है, मति ज्ञान के इतने भेद हैं। अर्थ पे अर्थ निकालते चले जा रहे हैं, ये अर्थ संक्रांति हो जाती है। फिर व्यंजन संक्रांति, व्यंजन का अर्थ यहाँ पर उसके अंदर जो व्यंजन छुपे हुए हैं, जितने मान लो जैसे अपन ने ज्ञान लगाया हुआ, तो ज्ञान में सम्यक ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, उसके अंदर कितने व्यंजन हैं। व्यंजन से हमें ये भी व्यंजन लेना है, व्यंजन से हमें दूसरा अर्थ शारीरिक जो चिन्ह होते हैं वो भी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। जैसे आप कभी भगवान के शरीर के लक्षण पढ़ेंगे तो उसमें व्यंजन मतलब कि भगवान के शरीर में 108 जो लक्षण हैं या चिन्ह दिखाई देते हैं, उसको व्यंजन की उपमा भी कहीं कहीं दी है। तो उन व्यंजनों के माध्यम से जब आप, जैसे तिल है आपके चिन्ह, तो कभी आप सामुद्रिक ग्रंथ पढ़ेंगे, सामुद्रिक ग्रंथ, तो उसमें आपको ये व्यंजन कि इनको तिल है, उसको व्यंजन कहा जाता है। तो उसका अर्थ निकालेंगे कि इनको तिल है तो उसका क्या अर्थ होगा, इनको ऐसे होने से क्या अर्थ होगा। तो इस प्रकार की गहराइयों में, और अपन ये तो सामान्य चीज़ समझ रहे हैं, पर वो तीर्थंकरों के चिन्ह को लेकर के, तीर्थंकरों के लक्षणों को लेकर के उसमें प्रवेश कर रहे हैं, उसको और समझ रहे हैं, तो ये व्यंजन संक्रांति कहलाएगी। और फिर कभी मन से समझ रहे हैं, कभी वचन से समझ रहे हैं, कभी काय से लगा रहे हैं। इन मन वचन काय में अपने उपयोग को लगा करके रखे हैं, तो ये योग संक्रांति कहलाएगी। इस प्रकार से अब यहाँ पर और अर्थ भी दिए। ध्यान करने योग पदार्थ में द्रव्य को छोड़कर
उनकी पर्याय का ध्यान करना किया जाता है अथवा पर्याय को छोड़कर द्रव्य का ध्यान किया जाता है, वो अर्थ संक्रांति हो गई। ध्यान करने योग पदार्थ में, अब ध्यान करने योग पदार्थ क्या है? जीव है। अब जीव क्या हो गया? द्रव्य हो गया। तो अपन ने द्रव्य को छोड़ दिया, द्रव्य को मतलब जीव को छोड़ दिया, उनकी पर्याय ले ली। पर्याय मतलब मनुष्य पर्याय ले ली, देव पर्याय ले ली, अर्थ वही है, उनके अंदर अंदर बस जाना है। अभी हमने द्रव्य को छोड़ दिया, द्रव्य मतलब आत्मा, आत्मा को छोड़ कर के हमने उनकी पर्यायों को ले ली कि मनुष्य पर्याय है, देव पर्याय है, एक इंद्री पर्याय है, दो इंद्री पर्याय है, तुरस पर्याय है, स्थावर पर्याय है। इनकी चिंतन में डूबना, ये हो गई अर्थ संक्रांति। व्यंजन संक्रांति, वचन को व्यंजन कहते हैं। यहाँ पर वचन को व्यंजन का, एक सुरत वचन का आलंबन लेकर दूसरे सुरत वचन का आलंबन होता है और उसे भी छोड़ कर के अन्य वचन का आलंबन होना व्यंजन संक्रांति कहलाती है। मतलब एक सुरत वचन का आलंबन लेकर दूसरे सुरत वचन का आलंबन लेना होता है। जैसे हमने कहा मति ज्ञान, तो मति ज्ञान को आप, हमने कहा सुरत ज्ञान, तो सुरत ज्ञान से आप ये ले लेंगे कि ये मति ज्ञान भी यहाँ पे घटित हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि मति ज्ञान के बिना कभी सुरत ज्ञान होता नहीं है। इसलिए क्या घटित हो गया? एक वचन के अवलंबन से दूसरे वचन का अवलंबन होता है। समझ में आ गया? एक वचन के बोलने से दूसरे वचन का अवलंबन होता है। हमने कह दिया जीव ज्ञान पाला होता है, ज्ञान के साथ दर्शन भी होता है, ये दूसरा वचन का आलंबन हो गया। वैसे यहाँ कह दिया कि ये सम्यक ज्ञानी है, तो सम्यक ज्ञान किससे समझा जाता है? सम्यक दर्शन होगा तब ही सम्यक ज्ञान कहलाएगा। इसलिए वहाँ पर एक वचन से दूसरे वचन का आलंबन होता है, ये कहलाता है ये आलंबन। फिर और उसे भी छोड़कर अन्य वचन का, अब इनको भी छोड़ कर के अन्य वचन का आलंबन ले लिया, ऐसे वचनों का अलग अलग आलंबन लेते जाते हैं, उनको व्यंजन संक्रांति कहते हैं। वचन का अर्थ यहाँ पर बोलने वाला वचन नहीं लेना है, यहाँ पर अंदर की जो चंचलता होती है, उस बोलने की जो इच्छा होती है, बोलने रूप जो चिंतन होता है, उस वचन को यहाँ लेना है, बोल बोल करके वाला नहीं है। योग संक्रांति, मनोयोग को छोड़कर वचन योग को ग्रहण करना, उसे भी छोड़कर काय योग को ग्रहण करना, तो मन वचन काय के अंतर्गत जो चलता रहता है वो कहलाता है योग संक्रांति। इतनी सारी चीज़ों को आपको विशेष रूप से यहाँ पर समझ में अभी और स्पष्ट क्लियर नहीं हो पाएंगी। कारण ये है कि ये छोटा ग्रंथ है, छोटा ग्रंथ मतलब विस्तृत ग्रंथ नहीं है। अब जब हम लोग इसी चीज़ को जीव कांड में लेकर के बैठेंगे तो इसको आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से खुलेंगी। अभी दीदी, अच्छा टाइम हो गया क्या? हाँ, आप उसको थोड़ा सा और करके रखिए दीदी, एक बार स्क्रीन शेयर जो थी आप। कुछ हाँ, ये हमारे पृथक तो वितर्क विचार, पृथक क्यों कहा है इसको? क्योंकि पृथक पृथक विचार होते हैं इसमें, पृथक चल रहे हैं, कभी अर्थ संक्रांति को चल रहा है, कभी व्यंजन संक्रांति को लेकर, कभी योग संक्रांति को लेकर चल रहा है। एक ही जगह उपयोग न लगा के भगवान अपने अपने चिंतन को थोड़ा थोड़ा समय में, भगवान मतलब यहाँ पर 8वें गुणस्थान में जो मुनिराज रहते हैं, वो एक विषय को थोड़ी देर लेंगे, फिर दूसरे विषय में चले जाएंगे, फिर तीसरे विषय में चले जाएंगे, टाइम ले लेकर। अपने जैसे नहीं है कि अपन इधर सोच रहे तो उधर सोच रहे, उनका उपयोग एकदम शुद्ध उपयोग में रहते हैं, एकदम निर्मल शांत उपयोग रहता है, पर अपने विषय को थोड़े थोड़े समय में चेंज करते जाते हैं। तो ये है, जैसे हम लोग मान लीजिए ओम का ही चिंतन नहीं कर सकते अकेले, तो कभी हम लोग ओम के माध्यम से जो 5 अक्षर निकले हैं, आ सी आ ऊ शा, फिर आ से अरिहंत सिद्धाचार उपाध्याय सर्वसाधु पंच परमिष्टि, ये आसी औसा में आ गए हैं। तो हम लोग एक एक चीज़ का अवलंबन लेते, कभी अरिहंत का, कभी सिद्ध का, कभी आचार्य का, कभी उपाध्याय का। तो ये शुक्ल ध्यान की प्रारंभिक स्थिति होने के कारण से ये अब ध्यान को धीरे धीरे संकुचित करते जा रहे हैं, मतलब कम करते जा रहे हैं, बाहर के उपयोग से हट गए हैं
अब ये अंतरंग में ये 3 उपयोग में बदलते रहते हैं, कभी अर्थ संक्रांति, कभी व्यंजन संक्रांति। इनमें अब ये और सीमित हो गए हैं। अब बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने छोड़ दिया। अब ना नमोकार मंत्र पढ़ते हैं वहाँ पर, ना कोई पंच परमेष्टि का ध्यान करेंगे, बस इनकी चिंतन, ये 3 रूप चिंतन चलता रहेगा। फिर अब इसमें भी क्या हो जाएगा, एकत्व। अभी क्या था, पृथक पृथक चल रहा था, अब एक ही विषय रह जाएगा। अब क्या रहेगा, एक ही विषय रह जाएगा, उसी में टिके रहेंगे, अब बदलेंगे नहीं। यहाँ पृथक तो पृथक से आप अलग अलग समझ लीजिए, और यहाँ पर क्या आ गया है, एकत्व वितर्क अविचार आ गया। वहाँ विचार अलग अलग होते थे, अब अविचार हो गया। अविचार मतलब अब बदलेगा नहीं, एक ही जगह पर रुके रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या बता रहे हैं, जो शुक्ल ध्यान तीनों योगों में से किसी योग एक योग के साथ होता है तथा अर्थ व्यंजन और योग संक्रांति से रहित है। कैसा है, ना वहाँ योग होगा ना व्यंजन होगा, ये संक्रांति अब बदलेगा नहीं विषय, इसलिए इसको कर दिया एकत्व। अविचार क्यों जोड़ा है, क्योंकि वहाँ पर एकत्व वितर अविचार, अविचार मतलब वहाँ पर अब विचार अलग अलग नहीं होंगे, एक ही विचार चलेगा, इसलिए इसको कह दिया एकत्व वितर्क विचारक। आ रहा है समझ में थोड़ा बहुत? हाँ, वहाँ पृथक पृथक चल रहा था, यहाँ एकत्व हो गया, एक ही जगह पे टिका रहेगा मन। और कुछ नए लोग भी जुड़े हैं आज, उन लोगों को थोड़ा सा समझ में आज कम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा विषय है, फिर उसके बाद नया विषय आएगा। ये विषय छूट गया था इसलिए बताया जा रहा है अभी। तो यहाँ पर क्या आ गया, एकत्व विचार, एक ही विचार चल रहा है। अब फिर उसके बाद तीसरा है सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती। अब उस एक विचार में भी और सूक्ष्म डूब गए हैं। क्या हो गए हैं, सूक्ष्म डूब गए हैं। जैसे मान के चलिए कि आपने कभी त्राटक देखा होगा, त्राटक योग जो चलता है, उसमें एक पहले सबसे बड़ा एक गोला बना दिया जाता है, बहुत बड़ा गोला रहता है, उस पर ही ध्यान लगाओ। फिर वो गोल भी धीरे धीरे छोटा 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 करते जाते हैं वो, और एक छोटी सी बिंदु बना देते हैं लास्ट में। अब इस पर ही फोकस करो, ध्यान लगाओ। वैसे ही अब अपन ने पृथक वितर्क में पृथक पृथक चिंतन किया था, लाल कलर का गोला बनाया, नील कलर का, जैसे मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अपन सफ़ेद रंग के अरिहंत होते हैं, लाल रंग के सिद्ध होते हैं, पीले रंग के आचार्य होते हैं, हरे रंग के उपाध्याय होते हैं, काले रंग के साधु परमेष्टि होते हैं, अथवा नीले रंग के साधु परमेष्टि होते हैं। ऐसा अपन ने 5-5 रंग का चिंतन किया, तो वैसे ही वो विस्तृत ध्यान हो गया था, मतलब मन बार बार भटक रहा था, इधर से उधर जा रहा था। पर एकत्व वितर्क में क्या कर दिया हमने, फिर एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, वैसा समझ नहीं मत, ये तो हालांकि पृथक पदस्थ ध्यान में चले जाते, पर एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ऐसा वहाँ पर होता है। कि अभी क्या कर रहे थे, 5 परमेश्वर अलग अलग रंग के चिंतन कर रहे थे, अगर अलग अलग स्थान का चिंतन कर रहे थे। अनंत भगवान को मस्तिष्क पे चिंतन करो, फिर सिद्ध भगवान को अपने भ्रुकुटियों के बीचों बीच में करो, फिर अपन आचार्य परमेष्टि कंठ पे करो। ये विस्तृत हो गया, इसको अपन कह सकते हैं, इस तरह का ही ध्यान होता है। कौन सा, पृथक वितर्क। फिर एकत्व वितर्क में क्या होगा, हम 5 परमेष्टि को न लेकर के अब एक ही परमेष्टि पे टिक जाएंगे। ऐसे ही वहाँ पर भी एक ही विचार पर टिक जाते हैं शुक्ल ध्यान वाले, या तो मन का विषय लेंगे, या वचन का विषय लेंगे, या काय का विषय, इसी पर टिके रहेंगे। अन्य वे व्यंजन पर्याय, ये अर्थ व्यंजन आदि में नहीं आएंगे बार बार। तो ये उनका हो गया कौन सा, एकत्व वितर्क। अब उसमें भी सूक्ष्म पर आ गए, तब सूक्ष्म में क्या कह रहे हैं यहाँ पर देखेंगे अपन। जब संयोग केवली भगवान आयु कर्म, देखिए अभी एकत्व वितर्क और पृथक वितर्क दो हम पढ़ के आए हैं। ये एकत्व वितर्क का गुणस्थान कितना है, पृथक वितर्क का 7 से लेकर के 11वें गुणस्थान तक ये चलता है। इसीलिए ये सब सामान्य को था, भी केवल ज्ञानियों को नहीं था। फिर एकत्व वितर्क भी किसको हो रहा है, 12वें गुणस्थान में। तो 12वें गुणस्थान में होने के कारण से ये भी सामान्य जीवों को ही हो रहा है, केवल ज्ञानियों को नहीं हो रहा है। किंतु अब जो तीसरे नंबर का आ गया है, ये केवल ज्ञानी को हो रहा है। इसलिए यहाँ पर क्या कह दिया कि जब संयोग केवली भगवान आयु कर्म
अंतर्मूल शेष रहता है, तब सब प्रकार के वचन, मन और बादर का योग को त्याग कर मात्र सूक्ष्म का योग में रहता है। सब कुछ खत्म हो गया, मन भी चला गया, वचन भी चला गया, काय भी एकदम सूक्ष्म बता, एकदम सूक्ष्म, जिसकी अपन कोई कल्पना नहीं कर सकते, इतना सूक्ष्म का योग बचा रहता है। तब वो सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान होता है। सूक्ष्म का अर्थ सूक्ष्म और क्रिया का अर्थ योग। तो अप्रतिपाती मतलब जो गिरता नहीं है, कभी पतन को प्राप्त नहीं होता है, ऐसा जो ध्यान है वो 13वें गुण स्थान में सूक्ष्म हो गया। काय में मात्र रह गए, काय भी एकदम अल्प रह गई। जैसे अपन 10वें गुण स्थान में कसाय को कहते हैं ना कि 10 कसाय सब खत्म हो गई 10वें गुण स्थान, मात्र सूक्ष्म लोभ रह गया, छोटा सा लोभ। जैसे मान के चलो कि हमें बुखार आया था और बुखार चला गया है, अब थोड़ी सी हरारत टाइप की है, वैसे यहाँ पर भगवान को मात्र एकदम अल्प काय के योग रूप ध्यान होता है बस। फिर व्यू परत, अब परत ही होगा सबसे, मतलब सबसे भिन्न हो चुके हैं अब यहाँ पर। वी उपरत क्रिया, विपरत का अर्थ यहाँ पर निकलेगा बी और प्लस उपरत, तो व्यू परत बन गया। और क्रिया क्रिया है ही, और अनिवृत्ति मतलब अब सारी चीज़ों से खत्म हो चुके हैं, क्रिया की सब कुछ खत्म हो चुका है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, विशेष रूप से उपरत अर्थात दूर हो गई है, क्रिया अर्थात योग, मन वचन का क्या हो गया, दूर हो गई, इनकी क्रिया समाप्त हो चुकी, जिसमें वह व्यूपरत क्रिया है। व्यूपरत क्रिया हो और अनिवृत्ति हो, वह व्यूपरत क्रिया निवृत्ति ध्यान है, अर्थात योग रहित अवस्था को जो ध्यान होता है योग से रहित। अब मन वचन काय तेरे जो तीसरे नंबर का सूक्ष्म क्रिया पाती था उसमें सूक्ष्म काय रह गई थी, पर यहाँ तो अब काय भी खत्म हो गई, कुछ नहीं बचा है, मात्र कुछ कर्म रहते हैं तो वो छठ से खत्म होते हैं। और जो बिल्कुल इस जो व्यूपरत क्रिया निवृत्ति का अपन लोग समझ रहे हैं, उसका ध्यान का टाइम कितना है, मात्र 5 अक्षर बोलने के बराबर। कौन कौन से 5 अक्षर, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ओ, राव लिरी, ये 5 अक्षर बोलने में जितना टाइम लगता उतना ही टाइम किस में लगता है, ये व्यूपरत क्रिया निवृत्ति नाम के चौथे शुक्ल ध्यान में लगता है। और वो भी जो 5 अक्षर बोले जा रहे हैं वो अपने बोलने के टाइम में नहीं, अपन बोल लेंगे उतने टाइम में तो हजारों लाखों मुनिराज मोक्ष चले जाएंगे। अंतर्मूर्त में जो द्वादशांग का पाठ कर लेते हैं, ऐसे गणधर स्वामी, सुनो गणधर स्वामी कितने श्रेष्ठ हैं कि अंतर्मूर्त में पूरे द्वादशांग का पाठ कर लेते हैं। ऐसे गणधर स्वामी इन 5 अक्षरों को जब बोलेंगे तो सोचो कितनी जल्दी बोल देंगे। उतना सा समय इस चौथे शुक्ल ध्यान का है, जिसमें काय भी नहीं है, मन भी नहीं है, वचन भी नहीं है, कुछ कर्म है उनको क्षण में नष्ट करेंगे। और उधर जैसे अपन लोग स्विच दबाते हैं लाइट जल जाती, वैसे इधर गुणस्थान में आएंगे और उधर शुक्ल ध्यान चालू और मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे आज अपन लोगों ने ये ध्यानों को समझ लिया है, और थोड़ा सा 1-2 दिन और रिवीजन में चलाएंगे तो वो व्यवस्थित तरीके से समझ में आ जाएगा। आज बस हमने पृथक वितर्क में पृथक ध्यान करना पड़ता है, मन वचन का योग अर्थ वगैरह का। एकत्व में एक ही जगह पर टिक जाते हैं, सूक्ष्म पर जहाँ टिके थे उसको और सूक्ष्म कर देते हैं। और फिर व्यूपरत क्रिया निवृत्ति, व्यूपरत मतलब सब कुछ खत्म हो गया है, अब कुछ न काय बचा, न मन बचा, न वचन बचा, ऐसा ये ध्यान कहलाता है। चलिए, किसी की कोई जिज्ञासा हो तो लेकर आ सकते हैं, अन्यथा आज का विषय पर्याप्त हो चुका है। किसी कुछ नहीं पूछना? चलिए, बहुत सुंदर। तो आगे बैठकर किन विषयों को और क्लियर होते जाएंगे, 1-2 बार और समझेंगे। हमारे सुभाष भैया, रेणु दीदी आदि इनके माध्यम से भी
कल इन विषयों को और प्रकाश डाला जाएगा थोड़ा बहुत, तो अपन और व्यवस्थित तरीके से प्रश्नोत्तर के माध्यम से समझ लेंगे। आज जितने लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं वो हैंड रेज कर लेंगे। जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं वो हैंड रेज करेंगे फटाफट। रेणु दीदी ने फॉर्म नहीं भरा है, प्रेमलता दीदी ने फॉर्म नहीं भरा है, अनुप्रिया दीदी ने फॉर्म नहीं भरा, सानिका दीदी ने, संमीत भैया ने। तो ये क्लास की क्या भैया जी? जी दीदी, हाँ नहीं भरा मैंने भी। हाँ। सो आभा दीदी ने नहीं भरा है अभी, हैंड रेज कर लीजिए। और प्रीति दीदी ने नहीं भरा है, चंदा दीदी ने नहीं, चंद्रकांता दीदी ने। भैया जी मैं फॉर्म तो भर दूं, मैंने पैसे जमा नहीं किए अभी। मैं पैसे जमा करूंगी उसके बाद फॉर्म भरूंगी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं दीदी। और फॉर्म कहाँ है भैया जी? फॉर्म कहाँ है? आप ग्रुप में तो कहाँ हैं? और रश्मि दीदी आपने फॉर्म भर दिया है साईगढ़? एक बार दीदी आप फॉर्म, रेणु दीदी फॉर्म उठा करके थोड़ा सा ये सेंड कर देना इस पे। जी भैया जी अभी करती हूँ। हाँ। रश्मि दीदी आवाज़ आ रही है आपको? साईगढ़ चलिए, शायद वो आवाज़ में अभी नहीं है, कहीं होंगी। तो सुजाता दीदी आपने भर दिया है? दिव्यांका दीदी आपने? जी भैया जी, बस पेमेंट भैया जी वंदना, भक्तांबर हिलिंगचं भरायचं आहे। हाँ, नहीं दीदी इसकी पूछ रहा हूँ। प्रियंका दीदी क्या बोली आप? दिव्यांका दीदी? वंदना भैया जी, मैं ये बोल रही थी फॉर्म तो भर दिया मैंने, मैं पेमेंट का स्क्रीनशॉट बाद में करके भेज दूंगी। हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं। सुजाता दीदी आप क्या बोल रही थी? फॉर्म किसी का भरना है। ये जो अपन अध्ययन कर रहे हैं ना क्लासों में, इसका फॉर्म भरे जाएंगे नए सत्र के लिए। भक्तांबर का हीलिंग का नहीं है क्या? नहीं, वो तो हो गया, वो तो आपका कंप्लीट हो गया। उसका तो 27 तारीख से अपना चालू हो जाएगा भक्तांबर वाला। रतन दीदी आपने भर दिया? और वंदना भैया जी हाँ भरा है मैंने। चलिए ठीक है। देखिए, जिनको भी कोई डाउट हो इस विषय में, तो आप लोग जितने भी लोगों ने अभी फॉर्म नहीं भरा है वो शीघ्रता से फॉर्म भर दें। और आगामी काल की जो योजनाएं हैं मैं आपको थोड़ी सी और सूचित कर दे रहा हूँ। आगामी काल की जो सूचनाएं, जो हमारे कार्यक्रम रहेंगे वो इस प्रकार से रहेंगे कि जो बच्चे हैं, अभी तो जो फॉर्म भरा है उसमें अपन सब यही सोच रहे हैं कि वो बच्चों के लिए ही भरे, बड़ों के लिए ही चल रहे हैं। पर आगामी काल में हम लोगों ने एक योजना और यहाँ पर तय की है कि बच्चों के लिए एक स्त्रोत पाठ हम लोगों ने प्रारंभ करने का विचार बनाया 31 तारीख से। स्त्रोत पाठ, कंठस्थ पाठ, उसमें क्या चलेगा हम लोग, मैं आपको बता दूं कि हम लोग 3-3 पाठ एक महीना के लिए देंगे। जैसे हमने दिया कि आप दर्शन पाठ है, एक ही भाव पाठ है और कल्याण मंदिर पाठ है, ऐसे मान के एग्जाम्पल के लिए ये 3 पाठ आपको 1 महीने में याद करना है। और 1 महीने में जितने जल्दी जो सुनाएगा उसको उतने पॉइंट मिलेंगे। पॉइंट मतलब यदि आपने 5 दिन में 1 पाठ सुनाया तो आपके 100 पॉइंट बढ़ेंगे। आपने यदि 10 दिन में 1 श्लोक सुनाया तो आपके 50 पॉइंट मिलेंगे। और इसके अकॉर्डिंग हम लोग उनको, हर एक बच्चे को जो सुनाएगा स्पष्ट भाषा में और शुद्ध तरीके से, उसको हम लोग यहाँ पर अच्छी खासी कोई भी राशि के माध्यम से उन बच्चों को सम्मानित करेंगे या उनको पुरस्कृत करेंगे। ऐसा हम लोगों ने ताकि बच्चों के लिए प्रोत्साहन मिल सके। दूसरी बात हम लोग के बीच में एक और आई है कि अभी हमारे जैन बच्चों ने 10th 12th में एक अच्छे जो रिजल्ट हासिल किया है, उन बच्चों का भी हम लोग यहाँ पर एक कभी समय निर्धारित करके उन बच्चों को सम्मानित यहाँ पर किया जाएगा। तो आप लोग यदि ये सोच रहे हो कि ये राशि कितना सारा क्या हो रहा है, कहाँ जा रही है,
तो आप खुद विचार करें इस चीज़ में कि कितना होने वाला, और अपन एक दिन का 1 रुपये भी आप दान में मंदिर में देते होंगे। यहाँ बच्चों की विकास की बुद्धि के लिए हम लोग इतना कर रहे हैं, और अपन लोग यदि छोटी सी बुद्धि सोच रखते हैं इस बात पर कि ये क्या हो रहा है, कहाँ जा रहा है, तो शायद फिर अपन लोगों को इतनी सी मतलब विवेक जागृत नहीं हुआ इतनी सारी चीज़ों को समझ करके। इसलिए दिमाग में कहीं ये मत लाना कि ये राशि कहीं और जा रही है, या भैया जी इकट्ठा कर रहे हैं, भैया जी रख रहे हैं। इतने सारे कार्य हम लोग करने की विचार बना रहे हैं, और हम लोग तो जितने भी लगभग मेरे हिसाब से जितने परिवार जुड़े हैं, अच्छे खासे संपन्न परिवार से हम लोग हैं। और संपन्न के साथ में मेरे विचार के अनुसार तो मेरा मन तो ये कह रहा है, पर आप लोगों की बुद्धि यदि थोड़ी सी विशाल हो जाए तो हम लोग एक कार्य और इसमें ये करेंगे कि हमारे अनेक अपने ही समाज की अनेक बहनें, अनेक माताएं, आज हम लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं कि वे माताएं दूसरे के घर में जाके काम कर रही हैं, भोजन बनाने जा रही हैं, दूसरे यहाँ पर स्थान मतलब कुछ न कुछ करके वो अपने जीवन का निर्वाह कर रही हैं। यदि हम थोड़ी बड़ी सोच के व्यक्ति बन जाएं और थोड़ी थोड़ी राशियाँ खुद अपनी गुल्लक में जमा करें और वो परोपकार की भावना से करें, तो हम लोग एक एक महिलाओं को, जो मान लो अपन इतना विशाल पूरा भारत देश पड़ा तो नहीं कर सकते, पर कम से कम जितना हम लोग एक दीपक बन के प्रकाश तो कर सकते हैं। सूर्य की तरह हम पूरे जहान को प्रकाशित करें न करें, पर हम एक मकान को तो प्रकाशित करने की क्षमता रखें। तो उस मकान को प्रकाशित करने के लिए हो सकता है बहुत सारी स्थितियाँ आज हम लोग देख रहे हैं अपनी समाज में कि लोग 4-4, 2-2, 5-5 हज़ार के लिए स्कूलों में 5-5 घंटे पढ़ा रही हैं कई महिलाएं और कई लड़कियां। आप, मैं गलत बोल रहा हूं तो आप मुझे उल्टा हैंड ड्रेस करके भेजिए, उल्टा हैंड भेजिए, और सही बोल रहा हूं तो आप मुझे सीधा भेजिए। 4-4, 5 हज़ार रुपये में पूरी दिन भर आंखें गड़ाए हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं, बेचारी खड़ी होकर के पढ़ा रही हैं। और यहाँ यदि हम लोग एक अच्छी विचारधाराओं से जुड़ जाएं तो हम उन बहनों से, उन महिलाओं के माध्यम से एक अच्छा रोजगार आदि भी अपन कर सकते हैं। एक अकेली मदर टेरेसा एक अकेली हिम्मत पैदा करके पूरे विश्व में एक ऐसा कार्य करके चली गई कि जिसके लिए आज पूरा देश गौरवान्वित हो सकता है। हम लोग सामान्य सोच को रख लेते हैं, अरे हमारे अकेले से क्या होगा, अरे एक दीपक यदि भपक गया ना तो पूरा देश जल जाता है। ध्यान रखो आप, हमारी यदि भावनाएं एक बार अच्छे से प्रज्वलित हो जाएं तो हम एक दीपक से जलते जलते पूरे देश को प्रज्वलित कर सकते हैं, इतनी हिम्मत रखते हैं। तो एक से दीपक दूसरा, दूसरे से तीसरा होता है। हम लोग इतनी छोटी बुद्धि के हो जाते हैं कभी कभी कि मान लो अपने यहाँ पर यदि कोई क्लास प्रारंभ हो रही है, अपने यहाँ पर कोई वीडियो बनी है, अपने यहाँ पर कोई कार्य चल रहा है, तो हम अपने स्टेटस में उसको नहीं रख सकते हैं। बाकी नचने गाने की उल्टी सीधी वीडियो डाल लेंगे, तो उल्टे सीधे नाटकों के यहाँ वहाँ की चीज़ें रख लेंगे जिनसे कोई संस्कार नहीं, कोई सम्मान नहीं, कोई हमारे समाज में कोई पहुँच, मतलब कोई बहुत बड़े विशेष कुछ होने वाला नहीं है। नच रहे हैं, गा रहे हैं, यहाँ उछक रहे हैं, वहाँ उछक रहे हैं, ये पार्टी वो पार्टी, ये फूल दे रहा है, वो फूल दे रहा है, ये बेढंगे किस्म की स्टेटस रखने तो हम लोग बिल्कुल चैटे रहते हैं। और जब यहाँ पर इतने सारे कार्य हो रहे हैं कि अपन भी एक स्टेटरों को डालें, अपने जो वीडियोस बन रहे हैं उनके स्टेटर में डाल लें, अपने जो कार्यक्रम चलने वाले उनको स्टेटर में रखें, नहीं वो नहीं होगा। बाकी नचे गाने उल्टी सीधी चीज़ों को हम लोग रख लेंगे। तो थोड़ी सी सोच को, विचारों को थोड़ा स्तर ऊंचा कीजिए, अपनी विचारधाराओं को थोड़ा उच्चता दीजिए, तब अपने ये कार्य आगे बढ़ेंगे, जब हम लोग धर्म को कुछ कर सकते हैं। अन्यथा अकेले ग्रंथ पढ़िए और पसर गए, जाके सो गए, अभी खर्राटे लेके जे डले, कोई लेना न देना। विचारों को थोड़ा जुझारू कीजिए। एक साहेगढ़ के पास में क्या है, सहजा कुछ ऐसा करके है, सागर के पास में सहपुरा, जहाँ पूज्य क्षमा सागर जी की चतुर्मास हुआ है। तो वहाँ की एक महिला विधवा हो गई थी, कम से कम कितनी 32 साल की उम्र में।
और वो बड़ी वेदना में थी, बड़ी पीड़ित थी, परेशान थी। उस महिला ने एक अखबार पढ़ा और अखबार में उसने पढ़ा कि एक महिला ने अपने माध्यम से लोगों को धीरे धीरे करके संपर्क जोड़ा है और जोड़ जोड़ कर उसने एक सर्कल बना करके आज अच्छी खासी वो अपना कमाई कर रही है। पर इस महिला के दिमाग में चला कि कैसे जोड़ सकते हैं, और उसने एक व्हाट्सएप ग्रुप छोटा सा बनाया, उसने लोगों को जोड़ा कैसे, एक एक प्रश्न मंच करके कि 2-2 मिनट 2-2 10-10 5 प्रश्न भेजे, 4-4 5-10 प्रश्न भेजे, आप इसका उत्तर दीजिए, आप इसका उत्तर दीजिए। सब लोग धीरे धीरे जुड़ने लगे। आप आज उसके 10-50 ग्रुप चल गए हैं और उस पर सारे लोग जुड़े हैं। और जुड़ कर के उसने फिर क्या किया, धीरे धीरे मीटिंगें प्रारंभ की। तो मीटिंगें पहले गूगल आदि पे इस पर प्रारंभ की और उसने जुड़ करके हम लोग, उसने मीटिंग में ये बातें रखी कि आज नारी के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहे हैं, नारी आज जो जिस प्रकार से पीड़ित हो रही है, परेशान हो रही है कि 100-100 रुपये, 1-1 हज़ार, 2-2 हज़ार रुपये के लिए दूसरों के घरों में जाके काम कर रही है, स्कूल को में जाके वर्क कर रही है, दूसरों की सुन रही है, नौकरानी बन के जी रही है। इससे बेहतर है कि हम उसको कैसे घर में बैठ के रोज़गार दे सकें, कैसे कर सकते हैं। काफ़ी महिला उसके वचनों से प्रभावित हुई। धीरे धीरे वो मीटिंगें अब गांव-गांव में होने लगी ऑफलाइन। उसने सूचना दी कि मैं आ रही हूँ और अपन लोग सब इकट्ठे होंगे, तो 10 महिलाओं ने बैठकर आपस में चर्चा की, टीम तैयार हुई। टीम ने जाकर के यहाँ वहाँ जहाँ जा कर के सबको ये बात बताई कि आज हमारी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो, महिलाएं एक स्कूलों में पढ़ाने जा रही 5-5 हज़ार 6-6, घर में बैठ के खुद रोजगार करिए, घर में बैठ के कैसे कर सकते हैं आप लोग, किस प्रकार से अपना चला सकते हैं। उसने आज हजारों महिलाओं को तैयार कर दिया, बेरोजगारों। एक अकेली महिला ने किस प्रकार से बुद्धि चलाई, सोच सकते हैं आप। तो हम थोड़े अपने स्तरों को बढ़ाएं, अपने सोच के स्तर को बढ़ाएंगे तो बहुत आगे जाएंगे। ये कल्पना न रखें कि ये पैसे को क्या होगा, कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है। ये बुद्धि को निकाल के आप और व्यवस्थित तरीके से निरंतर इस विचार में रहें कि हम अपनी पाठशाला को, हम अपने लोगों को, हम अपने बच्चों को और अधिक इस मार्ग में कैसे जोड़ सकें, कैसे इस धर्म की हमारे आचार्यों ने जो कृपा करके इतने बड़े बड़े ग्रंथ रचे हैं उनको कैसे हम लोगों तक पहुंचाएं। कम से कम कुछ तो बुद्धि जागेगी, कहीं ना कहीं तो बच्चे और हमारे जीवन में कहीं ना कहीं तो सफलता आएगी, कुछ तो पाप से हम बच सकेंगे, पुण्य कमा सकेंगे। तो ऐसी भावनाओं को जिंदा करो, ये मुर्दा कल्पनाओं को छोड़ो, अपनी उच्चतम सोच के माध्यम से हम एकदम उच्चतम पदों को प्राप्त करेंगे। चलिए, तो जो भी, हाँ दीदी, जो भी लोग रह गए मराठी में बोलते हो, हाँ बोला। तुम्ही फॉर्म पाठवलाय, तेच फॉर्म भरायचा आहे का आता? दीदी आपको मैं सूचना दे रहा हूँ अभी, वो अस्मिता दीदी आपको बता देंगी। आप हाँ तो जितने लोगों को, हाँ दीदी जय जी, जितने लोग रह गए शीघ्रता से फॉर्म भरें और अधिक से अधिक अपने संपर्क वालों को जोड़ें, उनको फॉर्म भरवाएं और फॉर्म भरवा करके प्रेरित करें उनको।